लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम स्टालिन ने कहा, मैं 200 सीटों के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत और ऊर्जा देखकर अब लग रहा है कि हम 2026 के विधानसभा चुनाव में इससे भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि डीएम के कार्यकर्ताओं की मेहनत तमिलनाडु में फिर से भारी जनसमर्थन लेकर आएगी। நம்முடைய திராவிட மாடல் அரசு பொறுப்பேற்று 4.5 ஆண்டு காலத்தில் என்னென்ன திட்டங்களை எல்லாம் செய்திருக்கிறது, சாதனைகளை எல்லாம் ஆற்றியிருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு நான் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் மக்களிடத்தில் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த பொங்கல் விழாவை இப்படி எழுச்சியோடு கூட்டி உங்களை ஊக்கப்படுத்தி உற்சாகப்படுத்துவதற்காக இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. ஏற்கனவே நீங்கள் தேர்தல் களத்தில் ஆற்ற வேண்டிய பணிகளில் 50% முடிச்சிட்டீங்க. இன்னும் 50% பாக்கி இருக்கு. இன்னைக்கு பல்வேறு கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள், ஏன் பிஜேபியில் இருக்கக்கூடிய கூட என்ன சொல்றாங்கன்னா, திமுக காலம் மாதிரி யாரும் வேலை செய்ய முடியாது, இன்னும் சொல்லணும்னா 67 அண்ணா தலைமையில் ஆட்சி அமைஞ்சப்போ அன்றைக்கு முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்த பெரிய பக்தவச்சலம் அவர்கள் பத்திரிகையாளர்களிடத்தில் பேட்டி அளித்த நேரத்தில் ஒன்றை குறிப்பிட்டு சொன்னார். திமுக காரன் ஒரு சிங்கிள் டீயை குடிச்சிட்டு பம்பரமா வேலை செய்வான், அதுக்கு நம்மலாம் ஈடாக முடியாது என்று வெளிப்படையாக சொன்னவர். அதே உணர்வோடு இன்றைக்கு நான் பார்க்கிறேன். நீங்கள் ஆற்றக்கூடிய பணிகள் ஏதோ குளத்தூர் தொகுதியில் மட்டும் இல்லை, ஒட்டுமொத்தமாக தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்தவர்கள், நம்முடைய செயல் வீரர்கள் ஆற்றுகிற அந்த பணிகள் எல்லாம் பார்க்கிற போது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், 200 தொகுதிக்கு குறையாமல் வெற்றி பெறுவோம் என்று. நம்முடைய கூட்டணி நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்று. ஆனால் இப்பொழுது நாம் ஆற்றிருக்கக்கூடிய பணிகள் எல்லாம் பார்க்கிற போது 200ஐயும் தாண்டி வரும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு வந்திருக்கு. ஆக அந்த நம்பிக்கையோடு பொங்கல் விழாவை நாம் கொண்டாடுகிறோம். जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का समर्थन करते हुए कहा कि पुराना समझौता जम्मू और कश्मीर के हितों के लिए हानिकारक था। अमृतसर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने संधि के प्रति अपने लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दोहराया और कहा, इसके निलंबन से क्षेत्र को अपने जल संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं पहले दिन से इसके खिलाफ रहा हूं। मैं तो पहले दिन से इसकी मुखालफत करता आया हूं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें भरपूर नुकसान हुआ। आपकी 3 दरियाएं जो हैं आपके पास रखी गई, आपको पानी रोकने का भी पूरा हक मिला, उसका भी कुछ हद तक खमियाजा हमने भुगता, क्योंकि डैम आपने बनाए, इलाका हमारा डूबा। जो आपका रंजीत सागर डैम है, उसका ज्यादातर हिस्सा जो पानी के अंदर आया वो जम्मू कश्मीर का आया, और उसका जो हमें मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन वो नहीं मिला, जो उसका हमें बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उसमें हमें रोजगार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए, एक हमसाये के तौर पे हमने ज्यादा शिकायत नहीं की। अब चलिए, अब अच्छी बात यह है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। अब मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि हम वो पानी खुद इस्तेमाल कर सकें। हमने मरकज को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जो हमें लगता है उन पे काम अगर होगा तो हमें फायदा होगा। एक जहलम पे एक नेविगेशन बैराज, जिसको तुलबुल नेविगेशन बैराज कहा जाता है, सोपोर के पास, उससे वुलर में पानी बढ़ जाएगा, जहलम का लेवल बढ़ेगा। एक तो बिजली की पैदावार जो है वो ज्यादा होगी,
और हम जहलम पे जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अखनूर के पास चिनाब से पानी निकालना ताकि जम्मू शहर को हम वो पानी फीड कर सकें। हमें लगता है कि आने वाले फिर 20-30 साल के लिए जो है जम्मू को पानी की किल्लत नहीं होगी। दोनों चीज़ों पे मरकज से बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनमें तेज़ी लाई जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सिल्ट से भरे हुए हैं, चाहे वो सलाल हो, दुलहस्ती हो, बाकी हो, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनकी डीसिल्टिंग हम कर नहीं पा रहे थे। अब मुझे लगता है इस मौके का फायदा लेके उनका सिल्ट जो है हमें खाली करना चाहिए। दिल्ली विधानसभा में भाषण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भावुक हो गईं और आम आदमी पार्टी पर मीम बनाकर उनका मजाक उड़ाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनकी छोटी सी भाषाई गलतियों जैसे AQI को AIQ कहना या अंग्रेजों की जगह कांग्रेस कह देना को सोशल मीडिया पर उन्हें निशाना बनाया जाता है, जिससे उन्हें गहरी तकलीफ होती है। मैं अध्यक्ष जी कहना चाहती हूँ, मैं, मेरे मंत्री, मेरे विधायक, हम सब लोग लगातार दिल्ली की सड़कों पे काम करते हुए दिखाई दे जाएंगे। लगातार दिल्ली की जनता की सेवा में हमें आप कार्यरत देख लेंगे, क्योंकि हमारी सरकार अकाउंटेबिलिटी की सरकार है। परंतु मुझे थोड़ी तकलीफ है, इन लोगों को 24/7 एक महिला मुख्यमंत्री काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। उनको तकलीफ होती है, सहन नहीं होता। कभी वो सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली कुछ बातें कहेंगे, फिर कभी घटिया कमेंट करेंगे, फिर बेबुनियाद इल्जाम लगाएंगे, फिर कभी शब्दों को पकड़ेंगे, कहेंगे AQI को AIQ बोल दिया। आज भी बोलेंगे कुछ, अभी मेरी पूरी स्पीच देखेंगे उसमें से निकाल के लाएंगे। इनको अच्छा नहीं लगता। एक महिला वो राज्य चला रही है, दिल्ली जैसा, रोज इतने काम कर रही है। ये तकलीफ है मुझे इस बात की, जिस तरीके से इन लोगों का व्यवहार रहता है। मेरे भाषण में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस निकल गया मेरे मुंह से, उसकी रीलें बनानी शुरू कर दी। भाई शब्द निकल सकता है किसी के मुंह से भी, मेरे से, आपसे, कहीं से भी। आप उसी को, इससे पहले इस तरह की, इस घटिया स्तर की राजनीति कभी नहीं हुई। हमसे तो गलती में शब्द निकला, आप लोगों ने तो होशो हवास में दिल्ली की जनता को कितने ही मौकों पे गलत बयानी करी। वो लोग जो होशो हवास में बच्चों की कसम खा के कहते थे पद नहीं लूंगा, सत्ता में नहीं आऊंगा, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कांग्रेस के साथ में समझौता नहीं करेंगे, वो गलत बयानी उन्होंने होशो हवास में की। हमारे जैसे गलती से नहीं हुई, की आप लोगों ने। आपने रामलीला मैदान में अनशन पे बैठ के, अनशन से लेकर के शीश महल तक का सफर तय किया, गलती से नहीं किया, जानबूझ के षड्यंत्र के माध्यम से किया। अंकिता भंडारी मामले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, अंकिता के माता पिता से मैं मिला था। इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी बेटी को खोया, अनेक परेशानियों का सामना किया। मैंने तय किया था कि मैं माता पिता से भेंट करूंगा और बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद उनकी जो भावना होगी उसके अनुरूप हम काम करेंगे। उन्होंने CBI जांच की मांग की और हमने CBI जांच के लिए संस्तुति कर दी है। देखिए, बहन अंकिता के माता पिता से मैं मिला था। मैंने पहले ही कहा था कि उनके माता पिता, चूंकि इस पूरे मामले में उन्होंने अपनी बेटी को खोया, अनेक परेशानियों का सामना किया, और मैंने तय किया था कि मैं माता पिता से भेंट करूंगा और बातचीत करूंगा। बातचीत करने के बाद जो उनकी भावना होगी उस भावना के अनुरूप हम काम करेंगे। उन्होंने मुझे कहा कि CBI की हम जांच चाहते हैं। हमने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए CBI जांच की संस्तुति कर दी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.